बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त स्टडी कर रहे हैं हम इंटर क्लास न्यू बुक फिजिक्स हमारे पास है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है। उसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर है हमारे पास ये, और जैसे ये फिनिश होगा उसके बाद हम नेक्स्ट जो बनाएंगे लेक्चर आपका वो MCQs होंगे और CRQ, ERQ और न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे उसके अंदर। ठीक है, CRQ तो ऑलरेडी डिफाइन हो चुके हैं, ERQs वगैरह होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे और न्यूमेरिकल्स होंगे। जैसे ही फिनिश होगा पूरा चैप्टर आपका तो क्या करेंगे हम अपलोड कर देंगे उसका PDF। लेकिन PDF के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है उसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सिर्फ जस्ट मैसेज कीजिएगा, कोई कॉल वगैरह नहीं कीजिएगा। ठीक है, जो मैसेज करेगा वो लाजमी वो सब्सक्राइब भी किया हुआ होना चाहिए हमारे चैनल का, तो हम उसको ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट इसको इस चैप्टर का PDF फ़ौरन दे देंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमारे पास है हमें इसमें स्टडी करना है एवरेज करंट एनर्जी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन बनता है। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस हम जानते हैं फ्री ऑफ लॉसेज होता है, कोई लॉसेज हो रहा नहीं होता, रियल गैसेस के अंदर लॉसेज हो रहे होते हैं। या इस तरह कहें या इस तरह कहेंगे, प्रूफ डेट साबित कर दें कि काइनेटिक एनर्जी यानी एवरेज करंट एनर्जी बराबर है 3/2 टाइम के केल्विन नहीं है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी क्या है? टेम्परेचर है, और टेम्परेचर सेंटीग्रेड में नहीं होगा, वो केल्विन में होगा। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आना चाहिए और टेम्परेचर भी आना चाहिए, 3/2 आना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए एवरेज करंट की। साबित भी कर सकते हैं हम, यहीं से लेके चलेंगे और उसको वहां पे साबित कर देंगे। तो इसके लिए क्या किया हमने, एक क्यूब ले रखा है, उसमें हमने एक गैस भर रखी है जिसके नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था किस तरीके से वाइब्रेट कर रहे थे, उसका ज़्यादातर आइडियल गैस है तो ज़्यादातर इलास्टिक कोलिजन हो रहा था उसके अंदर। काइनेटिक एनर्जी भी जो होती है उसकी वो भी लॉस नहीं होती, वेलोसिटी भी लॉस नहीं होती उसकी, और जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है। ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भर रखे हमने इसके अंदर, एक क्यूब के अंदर। ठीक है, तो कंसिडर कर लिया n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब एंड प्रेशर ऑफ द गैस भी एस। ये लास्ट ड्राइव किया था हमने कि प्रेशर बराबर होता है, अगर ऐसा एक क्यूब है जिसमें एक गैस भर रखी है, आइडियल गैस भर रखी है, उसके n मॉलिक्यूल्स अगर हमने इसमें भर रखे हैं तो उस गैस जो जनरेट करेगी, जो डेवलप करेगी प्रेशर, वो होता है P होता है बराबर होता है 1/3 टू द डेंसिटी ऑफ द गैस। जो गैस की डेंसिटी है, डेंसिटी चेंज नहीं होती, वो तो वही रहती है उसकी वेलोसिटी। और वेलोसिटी कौन सा है? ये डैश लगा रखा है ऊपर, समझा नहीं पता आपको, ये कहलाता है एवरेज का साइन है। लेकिन इसको जब पढ़ा जाता है तो उसमें पढ़ा जाता है रूट, या रूट के लिए पढ़ा जाता है, क्योंकि रूट लेने के बाद निकलता है ये एवरेज जब निकलता है। तो रूट मीन का रूट था, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इस तरह पढ़ा जाता है। VRMS भी कहा जाता है इसको, वेलोसिटी को इस तरह से। ये वेलोसिटी है, तो वो हमने पीछे ये तमाम n मॉलिक्यूल जो डेवलप करेंगे प्रेशर, जो x एक्सिस में भी होगा, y एक्सिस में भी होगा, z एक्सिस में भी होगा, यानी कि x एक्सिस में, y एक्सिस में और z तीनों एक्सिस के अंदर मिल के चारों तरफ जो मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, हिट करेंगे और डेवलप करेंगे प्रेशर, कंट्रीब्यूट करेंगे अपना प्रेशर, वो P बराबर होगा, टोटल प्रेशर बराबर होगा 1/3 P V स्क्वायर, यानी कि एवरेज रूट मीन स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है जी, ये हमने पिछले सॉल्व किया हुआ है, जरूरत नहीं है इसको ड्राइव करने की, हम जानते हैं। इसी में हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हमने, कि अगर हम, ये तो प्रेशर है, ये रो है, ये डेंसिटी है। अगर हम डेंसिटी को हम जानते हैं, डेंसिटी बताते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम NV। ठीक है, तो ये वैसे तो प्रेशर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम M/V। तो ये मास अपॉन जो V होता है, V के लिए हम NV कह रहे होते हैं। NV क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल नहीं होता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये M अपनी जगह होता है, और ये NV जो होता है पर यूनिट मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, उसको NV कहा जा रहा होता है। तो N/V, NV बराबर होता है किसके? N/V के हमारे पास। यानी कि ये हो गया डेंसिटी, वैसे बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम के। तो M/V तो आ गया, लेकिन N इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इसमें N मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए वो N इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अभी तक जो आप फर्स्ट ईयर तक पढ़े थे डेंसिटी का फार्मूला, उसमें क्या था? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम के, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड द डेंसिटी। लेकिन N का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भर रखे हैं तो उसके लिए N इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है जी, अब हमने ये कहा कि रो की वैल्यू जो है MN/V है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दें रो की जगह पे, 1/3 अपनी जगह रहेगा,
वी स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, प्रेशर पी अपनी जगह रहेगा। इस रो की वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं कहाँ पे, रो की जगह पे। रो की वैल्यू एम एन अपॉन वी है जो इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो पी अपनी जगह पर, इज इक्वल टू अपनी जगह, 1/3 अपनी जगह। अब रो की जगह क्या आ गया, एम एन ओवर वी आ गया। एम मास है मॉलिक्यूल का, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वी वॉल्यूम है हमारे पास। तो ये पुट कर देंगे रो की जगह पे। तो रो की जगह मैंने ब्रैकेट करके लिख दिया एम एन ओवर वी, और रूट में स्क्वायर वेलोसिटी था तो वो अपने आखिर में लिख दिया हमने वहाँ पे। यहाँ भी डिवाइड कर रहा था, ठीक है। अब ये देखें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार ये भी वी है, ये भी वी। याद रखें ये वॉल्यूम है और ये वी मैंने चेंज करके लिखा है, थोड़ा सा घुमा के लिखा है, नहीं वेलोसिटी है ये हमारे पास, ठीक है। इसका याद रखिएगा, ये इस वी में और इस वी में फर्क बनाइएगा, एक ही जैसा नहीं बनाइएगा। आप ये वी में चेंज करके बनाया मैंने, थोड़ा सा घुमा दीजिएगा उसको। तो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम है डिवाइड कर रहा है तो वहाँ पी को जगह क्या करेगा, तो पी वी इज इक्वल टू 1/3 अपनी जगह, एम अपनी जगह, वी जा चुका है तो एन बचा, रूट में स्क्वायर वेलोसिटी भी आ गया हमारे पास, एवरेज रूट में स्क्वायर वेलोसिटी। इसको इक्वेशन 2 कह दिया हमने, ठीक है, पी वी के साथ आ गया। लेकिन हम जानते हैं जनरल गैस इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसमें क्या था, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। जनरल गैस इक्वेशन होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, चाहे तो आप लिख लें, वी नो दैट एज पर द जनरल गैस इक्वेशन। बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने शॉर्ट किया। हम जानते हैं पी वी बराबर होता है एन आर टी का, तो ये भी पी वी, ये भी पी वी है। इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को कंपेयर करेंगे तो जब लेफ्ट साइड आपस में बराबर है तो राइट भी बराबर होगा, ये बराबर होगा तो ये बराबर कर देते हैं। तो 1/3 एम एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वी कौन सा है, वेलोसिटी, एवरेज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ये पूरा का पूरा हो जाएगा एनआरटी के, पूरा हो गया एनआरटी के, ठीक है जी। सिंपल है हमारे पास, कोई मुश्किल नहीं है। 3 यहाँ डिवाइड कर रहा था, 3 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बचा, एम बचा, रूट मीन स्क्वायर एवरेज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बचा हमारे पास, इज इक्वल टू 3 यहाँ वहाँ डिवाइड था, मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो एन मल्टीप्लाई कर रहा था वो तो वहाँ जाकर डिवाइड कर देगा, एन ना कर डिवाइड कर दिया, यानी कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया सिर्फ किस लेफ्ट साइड के लिए। जो डिवाइड में था उसने मल्टीप्लाई किया तो 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, एन ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा है तो एन आके पूरी रकम को डिवाइड कर देगा, ठीक है जी। ये नंबर ऑफ मोल वाला एन है, ये जो एन है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। 2 टर्म्स आ गई हैं, एक मोल आ गया है और एक मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, याद रख लीजिएगा इस चीज़ को आप, ठीक है जी। अब ये इसलिए क्या मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड को फ्री कर दिया, एक तो कांस्टेंट से जो 1/3 था तो वो 3 यहाँ चला गया, और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से भी फ्री कर दिया, उसको यहाँ लेके आ गया, वहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे डिवाइड कर देगा एनआरटी को, ठीक है जी। अब क्या किया मैंने, अब मेरे को देखना नजर आ रहा है यहाँ पे एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसका मतलब हाफ एम वी से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, हाफ से वहाँ कर दूँ, तो नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड 1/2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, वहाँ भी कर दिया। तो शुरू में नहीं दिखाया मैंने, आखिर में दिखा दिया। 3 अपनी जगह है, एनआरटी पर है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नीचे है तो वो नीचे ही है हमारे पास, तो हाफ यहाँ पे आया, हाफ वहाँ पे आ गया। लेकिन ये जो हाफ आया तो हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो ये कहलाएगा एवरेज रूट। तो ये काइनेटिक एनर्जी भी कौन सा कहलाएगा, काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा हमारे पास। तो ये कन्वर्ट हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, किस बराबर जाएगा वो, काइनेटिक एनर्जी की, और कौन सा वो एवरेज वाला, क्योंकि ये वेलोसिटी एवरेज की थी, ठीक है। 3 अपनी जगह पर, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, यानी कि ऊपर इसको एन को मल्टीप्लाई करा था, या ये करें 3 के नीचे भी आ जाएगा, ये या तो इस टी के नीचे लगाएं, या आर के नीचे, या एन के नीचे, या 3 एक के नीचे लगा सकता हूँ मैंने सिर्फ 3 के नीचे लगा दिया, ठीक है जी। आर और टी को और इस एन को थोड़ा मैंने आगे कर दिया, आर टी अपॉन एन, कैपिटल एन, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ जो मोल थे वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, एन है, ठीक है जी। अब ये एवोगाड्रो नंबर जो है एन की जगह पे मैंने स्मॉल एन की जगह क्या कर दिया, हमने लगा दिया, यानी कि स्मॉल एन जो था उसकी जगह पे आ गया कैपिटल एन अपॉन एन है। एन जो ऊपर आया वो आया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया हमारे पास, ठीक है, और नीचे वाला जो आया हमारे पास, ठीक है, थोड़ा ब्लर हो गया था, इसको मैंने दोबारा से वो कर दिया। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, यहाँ पे हमने क्या किया था, दोबारा पीछे से आ जाते हैं, यहाँ से कंपेयर किया जब हमने, तो ये क्या हो गया था, 1/3 हो गया था, वहाँ पे 1/3 एन एम एन वी स्क्वायर, यानी कि एवरेज स्क्वायर बराबर था आर टी। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि ये ब्लर हो चुका था, तो मैंने अभी देखा है इसको, ठीक है जी। तो ये लेफ्ट साइड जो पीवी है, यहाँ भी पीवी है, ठीक है, दोनों ही पीवी है। अगर कंपेयर करेंगे तो पीवी पी बराबर, तो ये राइट साइड के बराबर आ जाएगी, बराबर कर दिया हमने। 3 डिवाइड कर रहा था तो 3 ने वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दिया,
3 मल्टीप्लाई में आ गया, एन यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था तो वहाँ जाके आर टी को डिवाइड करेगा, सिंपल है हमारे पास। मैंने ये कहा कि ये एम वी स्क्वायर बना था, तो मैंने देखा कि काइनेटिक एनर्जी फॉर्म था हाफ एम वी स्क्वायर, मुझे हाफ की ज़रूरत थी इसके साथ, तो मैंने हाफ से यहाँ मल्टीप्लाई किया, हाफ से वहाँ कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये जो हाफ था ये हाफ एम वी स्क्वायर है, लेकिन ये वेलोसिटी कौन सी थी, एवरेज रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू थी, तो इसलिए ये काइनेटिक एनर्जी बनेगा, लेकिन कौन सा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एवरेज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है तो ये भी एवरेज ही काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी साइड पे टेम्परेचर चाहिए हमें सिंपल। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ अपॉन में 2 आ रहा है, 3/2 कर दिया मैंने। आर टी जो है और नीचे वाला कैपिटल एन, इनको मैंने आगे बढ़ा दिया, आर टी अपॉन कैपिटल एन। ये जो एन था छोटा वाला जो आर से पहले नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ये एन कहलाता है नंबर ऑफ मोल। ठीक है, ये कहलाता है नंबर ऑफ मोल, और नीचे वाला जो हमारे पास एन होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। हमने इन दोनों को अलहदा कर दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आगे कर दिए, मोल को अलग रहने दिया एन को, लेकिन एन बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, तो एन को हमने कर दिया एन अपॉन एन ए। ठीक है, आर टी अपॉन एन ए ये आगे निकल गया था। ठीक है, खाली एन की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, आर टी अपॉन एन आगे चला गया। अब यहाँ देखें तो एन से एन कट जाएगा, कट गया। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, एन से एन कट गया, 3/2 आया हमारे पास, आर बचा, तो आर को मैंने अंदर रख दिया यहाँ पे, क्योंकि एन से एन कट चुका है, तो आर को अंदर, टी को बाहर रहने दिया मैंने, एन से एन कट चुका है, टी बाहर रहने दिया, आर में चला गया, आर अपॉन एन ए आ गया। ये आर अपॉन एन ए जो है ये कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको स्मॉल के से लिखा जाता है। ठीक है जी, तो ये जो होता है यानी कि जनरल गैस कांस्टेंट होता है, आर जो होता है जनरल गैस कांस्टेंट होता है, और डिवाइड करते हैं इसको एवोगाड्रो नंबर एन ए से, तो ये बन जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन जाता है के। ठीक है, आर अपॉन जनरल गैस इक्वेशन वाला आर और एवोगाड्रो नंबर होता है के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसके लिए क्या 1.38 × 10⁻23 जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन। ठीक है, ये केल्विन नहीं है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, स्मॉल के। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको, कुछ भी नहीं किया हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 1/2 से। ठीक है, आर की जगह आर की वैल्यू पुट, आर एन की जगह एन की वैल्यू पुट कर दी, एन अपॉन एन ए, एन से एन कट चुका है, नीचे एन ए बचा था, ऊपर आर अंदर रख दिया हमने ब्रैकेट के अंदर, आर अपॉन एन ए ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, बुक ने बताया कि ये जनरल गैस कांस्टेंट कहलाता है ये भी। तो आर क्या है, तो आर भी जनरल गैस कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन के भी जनरल यानी कि जनरल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आर भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। फर्क क्या है इसके अंदर, कहने का जो के होता है वो मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस के लिए इस्तेमाल होता है, और आर नंबर मोल पर ये जो आर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जब मोल की टर्म होगी तो आर इस्तेमाल करेंगे, और जब मॉलिक्यूल की टर्म होगी तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब हमने कहा कि ये टी अपनी जगह पर है, एवरेज काइनेटिक अपनी जगह पर है, 3/2 ये भी कांस्टेंट है, के भी वैल्यू कांस्टेंट रखता है, तो सारे कांस्टेंट खत्म होंगे, इज इक्वल टू खत्म हो जाएगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा। टी ऊपर था तो डायरेक्टली कहलाएगा, तो क्या बन गया ये, इसका मतलब ये बना द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल एनर्जी जो इसका ऑफ अ मॉलिक्यूल का ऑफ एन आइडियल गैस का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी मॉलिक्यूल की। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऐसे ही ऐसे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी तो मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे वॉल्स के साथ, एक स्पीड अप होके तेजी के साथ, जितना ज़्यादा तेजी के साथ वो टकराएंगे, याद रख लीजिए इतना ही ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता जाएगा। तो ये टेम्परेचर जो है प्रोपोर्शनल चला जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी की, और आगे जाके वो चला जाएगा किसके साथ, प्रेशर के साथ चला जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा उसका। ठीक है जी, ये था हमारे पास छोटा सा एक डेरिवेशन था इसका। अब इसके बाद एक वर्क एग्जाम्पल है जिसमें कहा गया कि द एटम्स और इन अ गैस हैव मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी के ई दिया हुआ है आपको इक्वल टू 5 × 10⁻21 जूल। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना, 5 × 10⁻21 जूल दिया हुआ है। ठीक है,
एटम्स जो हैं गैस के, उनकी ये काइनेटिक एनर्जी है, माइनस के अंदर है, ठीक है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन केल्विन। अब जाहिर बात है ये है, इसका टेम्परेचर क्या होगा केल्विन में और सेंटीग्रेड में। तो केल्विन के लिए के लिख दिया, सेंटीग्रेड के लिए सी लिख दिया मैंने। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना, वो हम जानते हैं 1.3 है, 10⁻23 है जॉल पर मॉलिक्यूल केल्विन, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसके लिए आता है, मॉलिक्यूल के लिए आता है, और जनरल गैस कांस्टेंट आर जो होता है वो मोल के लिए होता है। फार्मूला क्या है, तो फार्मूला ये काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है 5×10⁻21 है, इज इक्वल टू 3/2 अपनी जगह। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.3 है, 10⁻23 है हमारे पास। ये के जो टी जो है टेम्परेचर केल्विन में मालूम करना है एब्सोल्यूट आपको। इसको रहने दीजिए, ये 2 यहाँ डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई करेगा, 2 ने मल्टीप्लाई कर दिया 5×10⁻21 को, 3 यहाँ मल्टीप्लाई करा, 3 जाकर डिवाइड कर देगा, पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर, ये भी साथ चले जाएगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 ऊपर चला गया, ऊपर की टर्म नीचे चली गई। इनको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 241.5 केल्विन। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया, जिसमें मांगा, आसान सा सवाल था। डेटा में ये भी दे रखा है, लेकिन ये नहीं दे रखा था आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फार्मूला सिंपल है। अगर दूसरा फार्मूला क्या, आपको टीसी मालूम करना है। हम जानते हैं केल्विन क्या होता है, जब भी 273 डिग्री टेम्परेचर ऐड करते हैं सेंटीग्रेड में तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। अभी जो आया ये केल्विन आया तो केल्विन जो केल्विन रख दिया। ये टीसी मालूम करना है सेंटीग्रेड वाला, ये रहने दीजिए। 273 ऐसी रहने दीजिए, ये 273 प्लस का वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, उसमें माइनस करें तो माइनस का बनेगा 31.5। देखें ये मुश्किल नहीं था, ये आसान सा था। प्रॉब्लम तो बहुत ही आसान है आपका, ठीक है। और थ्योरी ये जो प्रूफ डेट था आपका, इसमें थोड़ा सा फार्मूलों का गेम है, प्रैक्टिस कीजिए 4-5 बार, ये आपको आ जाएगा इस तरह से। होपफुल आपको समझाया होगा चैप्टर। तो एप्रिसिएशन के लिए लाजमी इसको कमेंट्स भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।